उसी क्वालिटी का फर्नीचर जो है वो ये दे सकें। तो उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि ये जो टेंडर है इसको मनसूख कर दें, और वो टेंडर मनसूख हो गया। वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी कम पैसे वाले से नहीं लिया और ज़्यादा पैसे वालों से ले लिया, वो पूरा जो प्रोसेस था उसको उन्होंने मनसूख कर दिया सर। उसके बाद 2020 में ये दोबारा टेंडर होता है, नहीं बल्कि 2020 नहीं है, जो अखबार में छपा वो 11/10/2019 को छपा अखबार में, और फिर ये फर्दर प्रोसेस हुआ। और उस वक्त भी जो बिड्स आई थी उसमें जो कीमत आई वो 21,800, 23,100, 21,900, 22,200, 26,600 और 23,000। ये उस वक्त जो दूसरा टेंडर हुआ था उसमें ये बिड्स आई थी, और उसमें बड़ी जो वेल नोन रेप्यूटेबल कंपनीज हैं उन्होंने इसके अंदर बिड किया था। अच्छा सर, उसमें उस दौरान में एक कोई साहब थे जो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट में उनकी प्ली ये थी कि जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं उसमें ये था कि जो शीशम की बेस्ट क्वालिटी है उसकी बेंचेस होंगी, या फिर कोई एक और लकड़ी है मोहागनी, वो भी कहते हैं कि शायद शीशम के जैसी ही होती है, या वो होगी, या शीशम की टॉप क्वालिटी जो है उसका फर्नीचर होगा। अच्छा सर, उससे पहले जो फर्नीचर लिया जाता था जब ये लोकल होता था, तो कोई MDF कोई एक मटेरियल है, वो जो लकड़ी का भूरा होता है, आई डोंट नो, हाँ मुझे नहीं पता क्या होता है, जी फाइबर, तो वो शायद उसकी कोई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो फर्नीचर लिया जाता था। तो ये साहब कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा जी शीशम महागनी के साथ साथ ये जो चीज़ है ना MDF, इसको भी अलाउ किया जाए। उस वक्त कोर्ट से कोई एक ऑर्डर हुआ, कोई उन्होंने डिपार्टमेंट से कोई चीज़ मांगी, क्या हुआ, बट समहाउ जिस तरह लोग हमारे यहाँ मैनेज करते हैं वो ऑर्डर डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचा, और डिपार्टमेंट ने उसको फर्दर प्रोसेस कर दिया। जब डिपार्टमेंट एक स्टेप आगे गया तो वो साहब अदालत में दोबारा गए कंटेम्प्ट में कि जी कोर्ट का ये ऑर्डर था, आपने इनको रोका था, तो उन्होंने मजीद इसको प्रोसेस कर दिया है, लिहाजा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनकी शुरू कर दी जाए। तो वो ज़ाहिर के कोर्ट के हवाले हो गया केस, सारा जो प्रोसेस था वो रुका रहा। मीनवाइल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब जो एजुकेशन के मुतालिक बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा हेयरिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, उन्होंने बहुत सारी कमेटीज़ बनाई हुई हैं, उनके अदालत में ये इशू आया और उन्होंने ये कहा कि जी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है और बच्चों को मुश्किलात हैं, जो हकीकत है, बात ठीक है, मुश्किलात हैं। तो वहाँ सेक्रेटरी एजुकेशन जो अदालत में मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि जी हम तो प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के ही एक अदालत ने इसको स्टे किया हुआ है, तो अगर आप मेहरबानी करेंगे उस केस को भी सेटल कर लें तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने ऑर्डर ये दिया कि वो जो फर्नीचर की प्रोक्योरमेंट का जो केस है उसको भी मेरे ही कोर्ट में लगा दिया जाए, ताकि मैं उसकी हेयरिंग कर लेता हूँ, मैं उसको सुन लेता हूँ। जस्टिस साहब के पास वो केस आया, उन्होंने उस केस को सुना और वो केस उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, और डिपार्टमेंट की जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है उसको ये डायरेक्शंस दी कि जो पिटिशनर है उसको आप सुने, और अगर उसकी बात में कोई कानूनी बात है, कोई चीज़ है, उसको कंसिडर किया जा सकता है तो करें, वरना फिर कमेटी फैसला कर ले। सर कमेटी ने उस पिटिशनर को सुना और सुनने के बाद उसकी जो इस्तदा थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। सर ये जो स्टे ख़त्म हुआ था वो ख़त्म हुआ फरवरी 2021 में, फरवरी 2021, शायद मेरा ख्याल है, डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन गालिबन फरवरी 2021 में जब ये स्टे ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद ये एप्लीकेंट को सुना और ये सारी चीज़ें जब कमेटी ने पूरी की, तो उसके बाद ये जून से पहले ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो नहीं सकता था। तो कमेटी ने ही ये रिकमेंड किया कि चूँकि ये प्रोसेस हम इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा नहीं कर सकते हैं,
लिहाजा इस टेंडर को मंसूख करके हम दोबारा टेंडर में चले आते हैं ताकि मज़ीद किसी कॉम्प्लिकेशन का हम शिकार ना हो, फिर अदालत में फिर चीज़ें होंगी तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। वो जो टेंडर था उसको भी मंसूख कर दिया गया। उसके बाद दोबारा ये जो अभी ज़ेर बहस है, जिस सारे मसले पे बात हो रही है, ये टेंडर जो है ये दोबारा किया गया। मीनवाइल सर, बीच में निसार अहमद सिद्दीकी साहब की कोविड की वजह से डेथ हो गई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये जो कमेटी बनी हुई थी इसको दोबारा से तब्दील किया गया और इसका एक नोटिफिकेशन दूसरा निकला और उसमें तमाम के तमाम जो मेंबर्स थे वो वही रहे और निसार सिद्दीकी साहब की जगह पर जो मौजूदा IBA सक्खर के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मीर मोहम्मद शाह साहब, उनको इस कमेटी का सरबराह बना दिया गया और बाकी जो TORs हैं, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो उसकी इसी तरह रहीं। सर ये जब अखबार में इश्तिहार आ गया और उसके बाद जब इसका प्रोसेस शुरू हुआ तो 7 अप्रैल 2021 को ये ख़त हैं 4। सर ये 4 खतूत लिखे गए। एक ख़त लिखा DG नैब कराची को, एक ख़त लिखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, एक ख़त लिखा रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को और एक ख़त लिखा चेयरमैन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। और इन चारों खतूत में जो गुजारिश की गई, मैं सिर्फ आखिरी 2 लाइनें पढ़ देता हूँ, रिपीटेशन नहीं होगी इससे, कि इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस the department has decided to request Honorable High Court to nominate any officer who may witness procurement process as an independent observer। ये नैब को भी कहा, हाई कोर्ट को भी कहा, ट्रांसपेरेंसी को भी कहा, एंटी करप्शन को भी कहा उस कमेटी ने कि आप अपने नुमाइंदे भेजें और फलां डेट को फलां डेट को फलां डेट को सारी पूरा एक शेड्यूल जो था इनका वो उनको बताया गया कि ये चीज़ें होनी हैं, तो आपके नुमाइंदे उस प्रोसेस को विटनेस करें, देखें और सारा कुछ जो उनके सामने हम करना चाहते हैं ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। सर बदकिस्मती से इन चारों इदारों ने अपने किसी भी फ़र्द को नॉमिनेट नहीं किया। अच्छा सर, जब ये प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस सारा मुकम्मल हुआ उसमें भी मैं ये बता दूं कि सर ये कोई एक टेंडर नहीं है। कमेटी ने मुख्तलिफ इलाकों के जो सिंध के रीजन्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उसको तकसीम किया और उन्होंने 10 लॉट्स इसकी बनाई थी। 10 तो 10 लॉट्स की 10 टेंडर होने थे मुख्तलिफ। इन 10 लॉट्स में से 2 लॉट्स तो ऐसे थे जिसमें कोई बिडर इनिशियल स्टेज पर भी किसी ने क्वालिफाई नहीं किया और वो 2 लॉट्स रह गए और वे सिस्टम से बाहर हो गए। बाकी बचे 8 में से भी 3 लॉट्स में जो तमाम स्टेजेस होती हैं उस पर किसी बिडर ने क्वालिफाई नहीं किया और वो 3 टेंडर्स भी मंसूख कर दिए गए। उसमें जो सेपरा रूल के मुताबिक एक तरीक़ेकार है कि कोई एग्रीव्ड पार्टी हो तो एक कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी होती है, उस कमेटी को भी वो अप्रोच करते हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो हमारी बात सुन लें। तो वहाँ पर भी दरख्वास्त गई और कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी ने भी उनको सुना और फिर दोबारा कमेटी को भेजा, लेकिन ये हुआ कि 3 दूसरे टेंडर भी जो थे वो मंसूख हो गए, वो भी किसी को नहीं मिले। 5 जो टेंडर्स थे, 5 लॉट्स जो थी, वो जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ थी, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, फाइनेंशियली भी क्वालिफाई किया, टेक्निकली भी क्वालिफाई किया और उसके बाद उनको काम मिल गए। सर जब ये मुकम्मल हो गया सारा प्रोसेस तो 29 जून 2021 को जो कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर सैयद मीर मोहम्मद शाह साहब और जो एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर हैं मोइनुद्दीन हैदर साहब, उन दोनों मेंबर्स ने अपने दस्तखत से
एक 4 सफ़ात का जो ख़त है वो डीजी नैब को लिखा और इन 4 सफ़ात के जो इन 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ख़त है सॉरी, उसमें एनेक्सर्स भी लगाए साथ, जो जो चीज़ें इन्होंने की थी वो तमाम की तमाम एनेक्सर्स भी साथ लगाए। और इसका जो आखिरी पैरा है वो पढ़ देता हूँ मैं। उसमें डीजी नैब से गुजारिश की गई कि सिंस कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड वुड टेक अनदर 14 days, देयरफॉर द प्रोक्योरिंग एजेंसी रिक्वेस्ट द नैब टू रिव्यू री-एग्जामिन द इंजीनियरिंग एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी फॉर मेकिंग अ कंपैरिजन। जरा एक मिनट प्लीज। द इंजीनियरिंग एस्टिमेट, अब ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे सारा। सिंस कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड वुड टेक अनदर 14 days, therefore the procuring agency requests the NAB to review, re-examine the engineering estimates prepared by the procuring agency for making a comparison with the price at which the contracts will be awarded to the 4 technically responsive lowest bidders. The feedback at this stage, सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कमेटी उनको कह रही है, the feedback at this stage would help the procuring agency to revert or even annul the procurement process at this stage. After the 14 days period, the procuring agency would assume that as such there is no abnormality observed by the investigating agency with the price for award of the contract against 5 lots mentioned above and would proceed with the contract award submitted for review and any further instructions please. जो जवाब नैब देता है 7 जुलाई 2021 को, उसमें नैब ये कहता है कि इट इज सबमिटेड दैट द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, review, examination of engineering estimates, award of contract and execution of work services are purely departmental matters which may be carried out in accordance with rules, regulations and SEPRA guidelines. It is further submitted that NAB does not participate, intervene in the procurement process unless complaint on corruption, corrupt practices and misprocurement is received. अब ये तो हैं सर फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने इस वक्त रखे। अब ये जो सारा इशू जनरेट हुआ है वो हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक ख़त से जो 13 सितंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर सिंध को लिखा गया है। सर इस ख़त में मौजूदा प्रोक्योरमेंट के मुतालिक कोई शिकायत उनके पास नहीं है। नैब को जो ख़त लिखा कमेटी ने, नैब के पास भी इस प्रोक्योरमेंट के मुतालिक कोई शिकायत नहीं है। जो शिकायत गई है ट्रांसपेरेंसी को, एक अजम्पशन है कि जी 2018 में कमेटी बनी, 2019 में जो बिड्स आई थी 5,700 और 6,800 की, जो रिजेक्ट हो गई, मुस्तरद हो गई, मनसूख हो गई, कि जी इतने का फर्नीचर था और अगर आप उसमें 2-3 साल की एस्केलेशन मिला लें तो इतने का होना चाहिए, लिहाजा आप जो पता नहीं 27-28 हज़ार का ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा ले रहे हैं। चलें, एक कंप्लेंट है, सच्ची है झूठी है जो भी है, ट्रांसपेरेंसी ने सीएम साहब को लिखा है और उनसे ये कहा है कि तहकीकात कराएं। मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर तहकीकात बिल्कुल करानी चाहिए और जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी को भी कन्वे कर दें और लोगों से भी शेयर कर लें, हाउस से भी शेयर कर लें ताकि सबके सामने आ जाएं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस खत में ये जो लिखा है ट्रांसपेरेंसी ने खुद सर इसके दूसरे पेज पे जो पैरा नंबर 2 इनका है उसकी आखिरी लाइन क्या है? वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान वाज आल्सो इंक्लूडेड एज ऑब्जर्वर इन द एवल्यूएशन कमेटी। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है प्रोक्योरमेंट का, ट्रांसपेरेंसी का नुमाइंदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमेटी का मेंबर है, शुरू में 1-2 मीटिंग्स में आते हैं फिर उसके बाद आना छोड़ देते हैं। जब कमेटी ने काम शुरू किया तो नैब को लिखा, हाई कोर्ट को लिखा, ट्रांसपेरेंसी को लिखा, एंटी करप्शन को लिखा कि भाई आ जाओ, आके बैठ के देखो कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट का उसकी निगरानी करो, मॉनिटरिंग करो, ऑब्जर्वेशन तो अपनी कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। जब मुकम्मल हो जाता है तो नैब को भेजते हैं सारी चीज़ें कि भाई ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, कॉस्ट भी देख लो, एस्टिमेट भी देख लो, प्रोसेस भी देख लो, अगर कोई चीज़ गलत है तो बताओ, हम इसको रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मनसूख कर देते हैं। सर मुझे ये बताया जाए
कि जो पूरा प्रोसीजर मैंने बयान किया है, इसमें मजीद ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, कोई राय दे दे हाउस। ये बात भी ज़हन में रखें कि कोई भी अमल प्रोक्योरमेंट का ना वजीर, ना चीफ मिनिस्टर, ना सेक्रेटरी, ना कमेटी अपनी मर्जी से कर सकती है। सेप्रा के रूल्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है, और सेप्रा में भी कोई कंप्लेंट नहीं है जब ये सारा कुछ हुआ है। सेप्रा के रूल्स के मुताबिक करनी है। सर, ये जो कमेटी है, ये कमेटी स्कूल एजुकेशन साइड की है। जब मेरे पास ये डिपार्टमेंट था तो कॉलेज साइड पे प्रोक्योरमेंट होने लगी, उसी तरह लोकल सतह पर तो इश्तिहार भी छप गए, सक्खर का, हैदराबाद का, तो फिलहाल शहरों अलग अलग केजी की वहाँ के डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रोक्योरमेंट करेंगे। चूँकि ये जो कॉन्सेप्ट था सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी का और उसके अंदर इंडिपेंडेंट लोगों को डालने का, सच्ची बात है मुझे तो ये पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। वो सारा तरीक़ेकार तब्दील करवाया। वहाँ एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई, उसमें मुश्ताक छापरा साहब को रिक्वेस्ट की, मिन्नत की उनको कि बराए मेहरबानी इस कमेटी के आप मेंबर बने। IBA कराची के जो सरबराह हैं अकबर जैदी साहब, उनको रिक्वेस्ट की, उनको मैंने जाके बात की कि मेहरबानी करके आप इस कमेटी के अंदर आएँ। सादिका सलाउद्दीन साहिबा जो एक मोतबर नाम है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें आप इस कमेटी की मेंबर बने ताकि प्रोक्योरमेंट जो है वो आप लोग करें और इसके ऊपर कोई इसमें क्रेडिबिलिटी हो, चूँकि एतराज़ात उठते हैं अगर सरकारी अफसर करते हैं। इन तीनों अफराद ने मेहरबानी की। सिर्फ IBA कराची के सरबराह ने ये कहा कि जी मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको अपने डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं, जो एक अच्छा आदमी है, कॉम्पिटेंट है, मैं उसको रेकमेंड करता हूँ आप उसको मेंबर बनाइए। उनको हमने बनाया मेंबर उस कमेटी का। सादिका सलाउद्दीन साहिबा ने मुझसे पहले हाँ वो राज़ी हुई, हाँ किया उन्होंने। उसके बाद जब उन्होंने ये सारा हशर देखा होगा तो उन्होंने माजरत कर ली कि जी मैं इस कमेटी में नहीं आ सकती। लेकिन मुश्ताक छापरा साहब को मैंने कहा जी ये तो सारा होगा, अगर आप लोग भी निकल जाएंगे तो फिर ये कैसे हम काम आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने स्टैंड किया कि मैं रहूँगा इस कमेटी में। फिर ये पोर्टफोलियो चेंज हो गया, मुझे नहीं पता उसका नोटिफिकेशन इशू हुआ कि नहीं हुआ। सर, कमेटी का सरबराह अपनी मर्जी से हुकूमत किसी को नहीं बना सकती। सेप्रा ये कहता है कि जो कमेटी का सरबराह होगा वो सरकारी अफसर होना चाहिए। जो IBA सक्खर के वाइस चांसलर हैं वो सरकारी अफसर हैं, वो बन गए। जो कॉलेज साइड की कमेटी थी, सादिका सलाउद्दीन साहिबा सरकारी मुलाजिम नहीं है, मुश्ताक छापरा साहब सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो फिर हमने रिकमेंड किया कि IBA के जो डायरेक्टर फाइनेंस है भाई उनको बना दो ताकि वो उसको हेड करें। और बाकी भी सेप्रा ये भी कहती है कि जिस डिपार्टमेंट की प्रोक्योरमेंट होनी होगी उस डिपार्टमेंट के इतने लोग होंगे और इतने लोग दीगर डिपार्टमेंट्स के होंगे। तो पूरी एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह के आपको प्रोक्योरमेंट कमेटी बनानी है और उसको काम को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझसे पहले जो 2018 में वजीर होंगे, यकीनन उन्होंने मिन्नत की होगी निसार सिद्दीकी साहब को भी, उन्होंने मिन्नत की होगी जनरल मोइनुद्दीन हैदर को, उन्होंने मिन्नत की होगी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कि मेहरबानी करें आप हमारी मदद करो, उस प्रोक्योरमेंट का हिस्सा बन जाए। सर, इसमें प्रोक्योरमेंट करना कोई आसान नहीं है सरकारी से। वो हमारे दोस्त गए कि किसी बाज़ार से बेंच खरीद के लेके आ गए। सर, बदकिस्मती से सरकारी इदारों के लिए आप अगर असम्बली के लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो ये आप नहीं कर सकते कि यहाँ आप पैसे निकालें, जेब में डालें और चले जाएं लियाकताबाद में और फर्नीचर खरीदें, उसको पैसे दे के आ जाएं। आप नहीं कर सकते सर। अगर आपको सस्ता भी मिल रहा होगा आप नहीं कर सकते। प्रोक्योरमेंट करने का एक कानूनी तरीका है, आपने उसको फॉलो करना है और उसके मुताबिक चलना है। सर, मुझे ये भी वजाहत करना ज़रूरी है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल परसों, उसमें भी ये सारी तफसीलात बताई। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पहला टेंडर जब हुआ सरदार शाह साहब मिनिस्टर थे, जब मनसूख हुआ सरदार शाह साहब मिनिस्टर थे। दूसरा टेंडर जब हुआ तो ये महकमा तालीम चीफ मिनिस्टर साहब के पास था। जब मनसूख हुआ तो मैं वज़ीर था। ये तीसरा टेंडर जो ज़ेर बहस है, वो दो तो ख़त्म हो गए ना सर, ये तीसरा जो इस वक्त जो मौजू है, ये जब टेंडर हुआ तो मैं वज़ीर था। मैंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई 3-4 मरतबा दोहराई है, जिस एक बाइस साफ़ी ने ये सवाल किया कि आपने मलबा चीफ मिनिस्टर पर डाल दिया है।
मैंने उसी वक्त उसको कहा कि तुम फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। मैंने ये बात 3 मरतबा कही, मैं दोबारा कह देता हूँ और जवाब में दोबारा कहा। बददियानती उस चैनल की यह है कि उन्होंने फिर चलाया कि सईद गनी ने मलबा सीएम पर डाल दिया। भाई अगर सीएम ने गलत काम किया होगा तो मैं मलबा डालूंगा, लेकिन अगर उनका रोल किसी काम में नहीं है तो मैं अपने ऊपर ले रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं कि जी मैं वजीर था, मैंने टेंडर कराया था, मैंने आपको सारा बताया, अमल बताया है। और मैं ये समझता हूं कि इस कमेटी के अंदर जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं उन्होंने नेक नियति से, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम किया है। अगर किसी को एतराज़ है नैब में जा सकते हैं, कोई साहब अदालत में चले गए हैं। अब ये यकीनन फैसला मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मैं वज़ीर नहीं हूँ। अब वज़ीर साहब दूसरे हैं, डिपार्टमेंट की अपनी मर्ज़ी है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करते हैं, उसको अंडू करते हैं, उसको क्या करते हैं, ये फैसला उनको करना है। लेकिन मैं बतौर साबिक वज़ीर तालीम, जब ये मेरे दौर में हुआ है, मुझे इस कमेटी के मेंबरान के ऊपर पूरा एतमाद है। उन्होंने जो काम किया है, जो स्पेसिफिकेशंस दी हैं, उसके मुताबिक वो ठीक है। सर बार बार कहा गया कि 3 अरब रुपए का टीका जो है वो लग रहा है सरकारी ख़जाने को। 3.6 अरब रुपए टोटल इसकी कॉस्ट है जो ये 5 टेंडर हुए हैं। इन 3.6 अरब में 1 अरब रुपए टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा शायद इससे ज़्यादा ही होगा। 23% टैक्सेस है इसके अंदर सर, जो गवर्नमेंट को जाने, जो किसी के पास नहीं जाने। सर इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, ये फर्नीचर सप्लायर को स्कूल की बिल्डिंग में, इमारत में पहुंचाना है। ये नहीं है कि अगर हैदराबाद का तो हैदराबाद में छोड़ के चला जाएगा। हैदराबाद के जिन जिन स्कूलों में जाना है उन स्कूलों तक पहुंचाना है उसको। अगर थरपारकर में है तो थरपारकर के स्कूलों में पहुंचाना है, कंबर शहदादकोट का है तो उनके स्कूलों में पहुंचाना है। तो ये तमाम का तमाम फर्नीचर वहाँ तक जाना है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें इंश्योरेंस है और इसमें कोई 1 रुपये की एडवांस पेमेंट नहीं है सर। जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनकी कोई एडवांस पेमेंट नहीं है। ये सप्लाईज आएंगी, अभी आई नहीं है, आएंगी तो उनको अदायगी होगी और उसकी बैंक गारंटी हमारे पास है कि अगर किसी ने क्वालिटी ठीक नहीं है, कोई और मसला होता है तो हम बैंक गारंटी कैश करवा के उनको रिकवर कर सकते हैं। जो सरकारी पैसे हैं उनको हम कर सकते हैं। तो सर ये जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है मैं ये समझता हूँ वो ठीक है, लेकिन मेरी एक और गुजारिश है सर, ज़ाती तौर पर तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो मुझे सूट करता है, इसलिए कि बात ही ख़त्म हो जाएगी, ना पूछना कुछ। अगर ये चलेगा तो फिर इंक्वायरियाँ भी होंगी, मेरे से भी सवाल जवाब होंगे, मैं भी जवाब दूंगा, पेशियाँ भुगतूंगा। ज़ाती तौर पे तो मुझे सूट करता है कि ये टेंडर ख़त्म हो जाना चाहिए, नुकसान होगा। इसलिए मुझे डर लग रहा है कि जो कमेटी के इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं शायद वो छोड़ के भाग जाएंगे। अगर हम इस तरह से, मुझ पे एतमाद नहीं है, आपका हक है, आप आवाज़ उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, जवाब तलबी कर सकते हैं, आप जो चाहें करें मुझ पर, आप सरकारी ऑफिसर्स पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये काम करना है। मैं वज़ीर नहीं हूँ, सरदार शाह वज़ीर है, उसने काम बढ़ाना है आगे, उस पर भी सवाल होंगे, लेकिन करेगा वो, जिम्मेदारी है कि फर्नीचर देना है। लेकिन सरकारी जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो हमारे नौकर नहीं हैं, हमारे पाबंद नहीं हैं। कल को वो कह देंगे हम इस कमेटी में नहीं आते, कुछ नहीं कर सकते हमको। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप पहले इसकी जामे तहकीकात करें, एक एक चीज़ को देखें। सिर्फ हवाई और सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए कि जी सेपरा पे ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप पूरे अमल को देखिए, आप नैब को दे दीजिए दरख्वास्त, आप एंटी करप्शन को दे दीजिए दरख्वास्त, आप बोर्ड डिपार्टमेंट्स को दे दीजिए, इसको चेक करवाइए। लेकिन कम से कम अगर एक काम एक इंडिपेंडेंट कमेटी ने किया है, और सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेटी के किसी मेंबर से ताल्लुकात होंगे, किसी न किसी के ऑपोजिशन जितने भी हैं सबसे होंगे, किसी मेंबर से जाकर ये पूछ लें कि वो ये कहे कि जी मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे कहा कि जी आपने इस टेंडर में ऐसे करना है, स्पेसिफिकेशन ये रखनी है, टेंडर फलां कंपनी को देना है, या इसको इस तरह मैनिपुलेट करना है। अगर कोई एक मेंबर आपको कह जाए ये कि जी मिनिस्टर साहब ने खुद कहा या मैसेज भेजा था, तो जो सज़ा ये असेंबली देना चाहेगी मैं उस सज़ा को लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें कम से कम चीज़ों को आगे बढ़ देना चाहिए। 3 मरतबा ये टेंडर कैंसिल हुआ है, 8 साल से प्रोक्योरमेंट नहीं हुई है, फर्नीचर स्कूलों में नहीं है, बच्चे तकलीफ में हैं। ये भी मनसूख हो जाएगा तो फिर पता नहीं साल 1.5 साल 2 साल और लग जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, अपनी जो जज्बाती तकरीरें हैं किसी को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं, आप करें। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है हमें वो भी ज़रूर देखना चाहिए कि इसका नुकसान जो है वो बच्चों को होगा, स्कूलों को होगा,
तालीम को होगा, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।